साथियों नमस्कार। भाई एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, इन दिनों एक साथ 10 से 15 केसेस ऐसे आए जहां पर कि गाय जमीन पर बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही और सबके पीछे एक ही रीजन रहा। तब मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आपको आगाह कर दिया जाए कि एक रीजन ये भी है कि गाय जब बैठ जाती है तो उसके बाद खड़ी नहीं हो पाएगी। और वो रीजन क्या है, देखिए छोटे से वीडियो में छोटी सी जानकारी दूंगा। ये आप देख रहे हैं गाय है और गायों में अक्सर देखा जाता है कि जो पीछे का शरीर होता है वो कमजोर होता है। विशेष तौर से क्रॉस ब्रीड्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि यहाँ पर जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की साइट है, जहाँ मांस में इंजेक्शन लगाया जाता है, यहाँ पर जो ग्लूटियल मसल्स होते हैं वो इनमें बहुत ही कम होते हैं। जिस वजह से देखिए ये आप देख रहे हैं हॉक जॉइंट, यहाँ पिन और ये टेल हेड है, तो इनके बीच में जो जगह होती है वो भैंसों में इंजेक्शन लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर गायों में भी पीछे इंजेक्शन लग गया और गाय कमजोर है, इस साइड पर इंजेक्शन लग गया और गाय कमजोर है, तो आप मान के चलिए कि वो फिर खड़ी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि इलाज किया जाएगा तो धीरे धीरे करके, क्योंकि नर्व्स जो होती है वो डैमेज होती है और नर्व्स की हीलिंग हो जाती है, लेकिन समय लगता है। तो एक सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि जब भी कोई गाय बीमार हुई, आपने देखा कोई खास बीमारी नहीं थी, लेकिन अब वो गाय खड़ी नहीं हो रही है, वहाँ रीज़न रहता है कि पशु चिकित्सक महोदय ने जो इंजेक्शन लगाया पीछे की साइड पर वो नुकसान कर जाता है। तो इसीलिए जो पशु चिकित्सक या जो वेटनरी प्रैक्टिशनर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए कि जहाँ पर पीछे मसल्स कम है, प्रेजेंट कम है, तो वहाँ आप पीछे इंजेक्शन कतई नहीं लगाएंगे या नहीं लगवाएंगे। ये विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर वो बैठ जाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी। दूसरी एक बात इसी से जुड़ी हुई जो है, जितनी भी गायों भैंसों में बैठने की शिकायतें हुई, उनमें एक सबसे बड़ी समस्या थी और वो थी थनैला की। कि सर थनैला हुआ था, इलाज करवाया, उसके बाद अब वो बैठ गई है, खड़ी नहीं हो रही है और थनैला भी ठीक नहीं हुआ है। कुछ इस केसेस में ऐसे केसेस भी थे जहां थनैला ठीक हुआ और कुछ केसेस में थनैला ठीक भी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो देखिए इसी से जुड़ा हुआ जो एक कारण है कि भाई थनैला हुआ था, इलाज करवाया, गाय बैठ गई, तो वहां पर एक रीज़न ये होता है कि जो थनैला का कारण था वो फंगल मैस्टाइटिस, यानी एक फंगस होता है जिसकी वजह से अगर मैस्टाइटिस हो जाती है तो फिर गाय की ये दशा हो जाती है, बिल्कुल वो बैठ जाती है, फिर खड़ी नहीं हो पाती। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए जब भी कोई गाय बैठ जाती है ना, तो हम नज़दीकी पशु चिकित्सक से ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो ड्रिप वगैरह लगाते हैं। लेकिन जो सपोर्टिव थेरेपी है वो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर थनैला के बाद अगर कोई गाय बैठ जाती है तो वहाँ सपोर्टिव थेरेपी में आप विशेष बात सुनिए, जो नॉर्मल सपोर्टिव थेरेपी होती है गाय को खड़ा करने के लिए, वहाँ सोडाफॉस यानी सोडियम एसिड फॉस्फेट के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और ये पाउडर 50 ग्राम रोज़ दिलवाया जाता है लगातार, जब तक वो खड़ी नहीं होती, 10 से 15 दिन तक। इसी दरमियान मैकोवेट एक्सल जो कि विटामिन बी की एक सिरप है, B12 की एक सिरप है, और इस सिरप का इस्तेमाल भी करवाया जाता है क्योंकि इसमें और भी विटामिन मिनरल्स मिले हुए होते हैं। तो इसको भी 50 ml रोज दिया जाता है, एक एक कप रोज इसको भी दिया जाता है। लेकिन साथ में जो आप ये गोलियां देख रहे हैं ना, टी बर्ब, जी हाँ, एंटी फंगल बहुत अच्छा काम करने वाली ये गोलियां हैं। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखिए, टी बर्ब आयुर्वेदिक मेडिसिन है, टी बर्ब, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करेगी अगर 2-2 गोली सुबह शाम, यानी रोज की 4 गोली लगेगी। 2BD जिसको हम बोलते हैं, 2BD यानी 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को अगर दिलवाई जाए तो भाई बहुत अच्छा वर्क ये करती है। इसको आप 6 से 12 दिन तक लगातार दिलवा सकते हैं और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। जो भी मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें, नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही इस्तेमाल करें। तो भाई एक बड़ा कारण ये था थनैला में इंजेक्शन लगा देना, जिसका सही तरीके से निवारण भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की है तो हर महीने की 5 तारीख से हमारे रामावत एनिमल ऐप पर शुरू होती है। तो अभी जाइए, एक बार सभी को, जो भी पशुपालक हैं, डेयरी फार्मर हैं, एक बार ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि सीखेंगे एक बार,
करेंगे जीवन भर। तो रामावत एनिमल ऐप पर सिर्फ डाटा खर्च में ये ट्रेनिंग चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।